सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इजलास के लिए 11 नुकाती एजेंडा जारी, अहम बिल पेश किए जाएंगे। वजीर कानून सेनेटर आजम नसीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी किंग हम्माद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 पेश करेंगे। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल भी पेश करेंगे। शर्मिला फारूकी साइबर क्राइम में 35% इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। Now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. ऐवान बाला सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर। तरमीम की हिमायत में 64 वोट्स आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। अपोजिशन का शोर शराबा, तरमीम के मुसव्वदे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट। ऐवान ने वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ की पेश करदा 27वीं तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद इजराई असम्बली सेक्रेटरीट को भिजवा दी गई, कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक हिस्टोरिक बिल था और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये अनफिनिश एजेंडा मैं इसको कहूँगा। मैं ये क्लियर कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर मुबारकबाद। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम बिल पर दोनों ऐवानों की जॉइंट कमेटी ने तफसीली काम किया और मुतादिद तरामीम मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा के नाम NFC अवार्ड और अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक शिकों पर तमाम जमातों ने मुतफ़क्का मौक़िफ़ अपनाया। मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। हमला है 1973 पे, और वो भी पीपल पार्टी ने किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानशीन पार्टी ने किया है। उसने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने नजरिया ख़त्म कर दिया, दफन कर दिया। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में तल्खी। असद कैसर ने कहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे पास सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का रास्ता बचा है। राजा परवेज अशरफ का कहना था, उन्होंने हिंदुस्तान के कहने पर शोधा की तौहीन की, उनको उस जुर्म की फौरी सजा दी जाए। 9 मई के मुल्ज़िमान को मिसाली सजाएं दें। शेर अफजल मरवत बोले कि हमें एक दूसरे पर दुश्मन तर्जानी के बजाय आईनी तरमीम पर बात करनी चाहिए। इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। आइन में खामियां थीं जिन्हें पीपल्स पार्टी ने दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा आईनी अदालत में बराबरी की सतह पर जज होने चाहिए। लाड़काना के वज़ीर आज़म को दार पर लटकाकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त की अदालत में अक्सरियत एक सूबे के जजेस की थी। इस नाइंसाफी के असरात आज तक भुगत रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में फितनल खवारिज का कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। हमले में कॉलेज का दरवाजा मुनहदम और मुलहका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 3 खवारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए। 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फोर्सेस का वेजन अज़म इस्तेहकाम के तहत मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म।
सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान भारत नवाज फितने अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 20 दहशतगर्द हलाक कर दिए। कार्रवाई 8 और 9 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तला पर की गई। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 8 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई दर आदम खेल में की गई। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद मजीद 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई को सराहा गया। सदर जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर मुतसलसल अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिससे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और भरपूर जवाब देकर कैडेट कॉलेज पर खवारिजियों का हमला नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान में जदीद असलहे के ज़खायर पर इज़हार तशवीश। कहा, दहशतगर्दी अफगानिस्तान से खुले आम कार्रवाइयों कर रहे हैं। दहशतगर्दों के पास मौजूद असलहा गैर मुल्की अफवाज के छोड़े गए ज़खायर से हासिल किया गया। अफगानिस्तान से पकड़ा गया असलहा उन्हीं ज़खायर से मुंसलिक है। दाइश, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जदीद हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे। वो नवाज शरीफ के करीबी साथियों में भी शुमार होते थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मार्च 2021 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई डील का ऐलान। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, नई डील माजी से मुख्तलिफ होगी। नई डील से इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। भारत इस वक्त पसंद मुझे नहीं करता, मगर जल्द दोबारा पसंद करेगा। उन्होंने कहा, शाम के सदर के साथ तुर्की और इजराइल के ताउन से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम जारी है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। नई दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गाड़ी नदीम के नाम से है कि HR नंबर है, HR 26 करके 74, लास्ट में 7674 है नंबर, बीच का नंबर नहीं है। मूव थी सारी गाड़ी, मूव थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव हुए, मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। नई दिल्ली धमाका। इन्हीं शाहिद ने मोदी सरकार की कहानी झूठी साबित कर दी। मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। नई दिल्ली धमाके के इन्हीं शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। इन्हीं शाहिद के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सिम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा गया। गाड़ी सफ़ेद रंग की और मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी, मगर उमेद शाह और गोदी मीडिया से हटाई गाड़ी करार दे रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों पर पहुंच गया। शहरियों को एहतियात की हिदायत। महकमा मौलियात की टीमें मुतहरिक। स्मोक पर काबू पाने की कोशिशें जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक भारतीय शहर दिल्ली में आलूदा ज़रात की मिकदार 775 और लाहौर में 480 रिकॉर्ड की गई। कराची 175 AQI के साथ 6ठे नंबर पर।
लोअर दीन में जंदोल थाना मयार की हदूद में कौमी क्रिकेट के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग के बायस हुजरे में खड़ी गाड़ी और मेन गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ईरान ने मेक्सिको में इजरायली सफीर के कत्ल की साजिश के इजरायली और अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। मेक्सिको का भी ईरान पर अमरीकी इल्जाम की तस्दीक से इनकार। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इजरायल आलमी अमन को खतरे में डाल रहा है। रूस के दागिस्तान रीजन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। तबाह होने से पहले हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकराने के बाद 2 टुकड़े हुआ। पायलट ने 2 टुकड़ों में बटे हेलीकॉप्टर को लैंड करने की नाकाम कोशिश की। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। वनडे सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। हसन नवाज को वनडे और T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। फखर जमान और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में शमूलियत।